बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। बल्दियाती निज़ाम को जमहूरियत की बुनियाद कहा जाता है और किसी भी जमहूरी मुल्क में बल्दियाती इदारों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कलीदी किरदार अदा करता है। इस निज़ाम की रसाई गली मोहल्ला और गांव सतह पर होती है और इस निज़ाम में चेक एंड बैलेंस का काम भी ग्रास रूट लेवल तक आ जाता है, जो कि बिलाशुबा खुश आइंद है। और इससे निचले सतह तक अख्तियारात की मुंतकिली से बासानी तरक्याती काम तेजी से होते हैं, क्योंकि नुमाइंदे मुकामी होते हैं जो बखूबी अपने मोहल्ले और गाँव की महरूमियों को समझते हैं, बशर्ते कि वो अहल और मुखलिस हों। अहलियत और खलूस को जांचने के लिए मैंने अदना सी कोशिश की है कि तमाम नुमाइंदों को आपके सामने लाऊं, ताकि आप सबको वोट देने में आसानी रहे। उसके बाद हम अपने आज के प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। हमारे सबसे पहले मेहमान हैं शहजादा जावेद इकबाल। विलेज कौंसिल कोटली से इनका ताल्लुक है और ये विलेज कौंसिल कोटली से ताल्लुक है और ये जनरल को किसान कौंसिलर का सॉरी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद रिजवान खान। इनका भी विलेज कौंसिल कोटली से ताल्लुक है और ये भी किसान कौंसिलर की सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो मुर्तजा अवान है और इनका ताल्लुक विलेज कौंसिल फलकोट से है और ये भी किसान कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। क्या हाल है सर, आप सबके खैरियत से हैं? शुक्र। अच्छा, हमारे तीसरे मेहमान मुर्तजा अवान शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से अभी तक ऑनलाइन नहीं आ सके। यहाँ तक इस पेज तक तो पहुंचे हैं, लेकिन इनका आगे ये पेज चल नहीं रहा, शायद कोई नेट का इनका इशू है। हम कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इनको भी दोबारा हम ऑन एयर लें। सबसे पहले रिजवान खान आपकी तरफ आते हैं और आपसे पूछते हैं कि सियासत में आने का आपका क्या मकसद है? जी रिजवान साहब। सबसे नवीद भाई और तमाम सुनने वाले भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा सियासत में आने का मकसद ये है कि किसान की बहुत सी महरूमियां हैं हमारे गांव में। जी जी। साल में जैसा कि साल में 4 फसलें होती हैं, हमारे यहाँ एक ही फसल उगाई जाती है। उसके बाद पूरा साल तवज्जो नहीं देते जमीन को। ठीक है जी जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। मेरे गांव के किसान को बीज की बिल्कुल पहचान नहीं, जरिए अद्वियात का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह हम इनको खाद भी ला कर देंगे। जो एक दफा बीज बोया जाता है उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, खाद का इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इनको खाद भी ला कर देंगे, जरिए अद्वियात भी देंगे और उसके बाद स्प्रे का इंतजाम भी इंशाल्लाह किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ठीक है, मैं तो किसान की सीट पे आया हूँ। तो किसान के इतने ज्यादा, आपको पता ही है कि इतना ज्यादा फंड तो नहीं होता। जी जी। थोड़ा बहुत जो फंड होता है इंशाल्लाह हम अपने गांव में, मेरा मंशूर है इंशाल्लाह सिलाई सेंटर, क्योंकि हमारी लड़कियां जो है 10वीं पास करके उसके बाद घरों में बैठी रहती हैं। जी जी। उसके बाद कोई काम काज करने का वहाँ मौका ही नहीं मिलता, ना कोई इस तरह की जगह है। इंशाल्लाह हम सिलाई सेंटर का क़याम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद इंशाल्लाह हम हदीस और कुरान की रोशनी में हफ्ते में 2 दिन इंशाल्लाह बयान होगा, उसका भी इंशाल्लाह हम क़याम करेंगे। जी इंशाल्लाह। जी जी। ठीक है रिजवान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। आपने सियासत में आने का जो मकसद है वो ये बयान किया है कि आप जो आपके किसान भाई हैं उनकी जितनी भी उनमें कमियां कोताहियां हमारे इलाके में है, जिस तरह से भी है, उनको खाद की फराहमी और जरिए ब्याज की फराहमी इंशाल्लाह ताला यकीनी बनाएंगे। और दूसरा, आपके मंशूर में सिलाई सेंटर और
दूसरा हफ्ते में 2 दिन जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी बयान होगा वो करेंगे जी। ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल। ऑफ व्यू आ गया। शहजादा जुवैद इकबाल की तरफ आते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि जुवैद साहब, आप पिछली दफा भी जो किसान कौंसलर की सीट पर आपने अपने इलाके में बिला मुकाबला विन किया। तो अपने जो साबका 4 साल जो आपके टेन्योर की जो कारकर्दगी है उससे सामईन और नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी जुवैद साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बेहद मशकूर हूँ। आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है हमें बहुत जी जी। खुशी हुई है, तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बकाया नजरीन जो सुन रहे हैं उनको सलाम पेश करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। मेरी 4 साल की ये कारकर्दगी है कि मैं पहले इलेक्शन लड़ने से पहले भी मैं सोशल वर्कर था। जी दमेर जी। टू कोटली रोड, जो कि हमारी पूरी एक टीम थी, जी उस जी। टीम के साथ मैं भी सोशल वर्कर था। और मेरी पूरी कोशिश रही है जब तक वो हमारा काम शुरू हुआ है, मशीनों के साथ मैंने टीम दिया है। जो कुछ जी मुझसे जी। हो सका है मैंने कुटली सफ्तर भाई के घर तक रोड पहुंचने तक मुझसे जो भी कोशिश हुई, और मेरे दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर हमने रोड में जी पूरी जी। कोशिश की है और कुटली गली के आगे पहुंचाया है। जी हमारे जी। फ्रेंड के नाम से वो तंजीम थी, तो और भी मेरे साथ चंद दोस्त थे। हमने पूरी कोशिश की है इंशाल्लाह। जो हमारा किरदार उनके साथ था, जो आपके साथ भी काम था कि दरविले के मकाम पर मशीनें काम कर रही थी, तो कुछ दरख्त जी आ जी। गए थे रशीद साहब के, वो नीचे दौड़ में गए, तो वहां से जी जी। कटाई करके हमने उनको दी है। तो जी जी। इस तरह हमारी पूरी कोशिश थी कि मेंबर बनने से पहले भी जो मुझसे हो सका मैंने किया है। उस जी जी। उसके बाद पार्टी के मुकाम पर हमारा पुल था। पुल के साथ हमारा कांटेक्ट के लिए 4 दीवारें जरूरत थी, जिसमें जी जी। कम से कम 15-20 दिन मैंने जो कुछ हो सका अपनी तरफ से काम भी किया है। तो जी जी। सीसीबी का फंड था जुल्फिकार भाई का, तो जी जी। वो पैसे भी हमें नहीं मिले थे। सीसीबी का 1 लाख रुपए का उनका फंड था। मैंने यकीन जाने अपनी जेब से 40-45 हज़ार रुपया अल्लाह को हाजुर नाजुर कहकर कहता हूँ कि मैं अपनी जेब से लगाया है, जिससे पच्चीस जी हजार जी। रुपया मुझे जुल्फिकार भाई ने बाद में दिया है। तो जी बीस जी। हजार रुपया अभी उस पुली में जो लगा है मेरी जेब से लगा है। तो जी जी। हमारा वो गली के मुकाम तक वो रोड पहुंचा है। उसके जी जी। बाद की ये कर दी है कि जब 8 लाख रुपया सरदार अदरी साहब ने दिया है, पीटीआई वाला का फंड था, लेकिन मेरी पूरी जी जी। कोशिश थी कि जुल्फिकार भाई और मेरी कोशिश थी कि ये गली के आगे से रोड ऊपर मस्जिद तक जाए। उसमें जी हमारी जी। मेन कोशिश है जुल्फिकार भाई और मेरी, और मेरा वो चाचा जाद भाई है वो जमील भाई, वो साथ जी साथ जी। थे। हमने वो गली के मुकाम पर जब हम हमारी मशीन पहुंची तो यूसुफ यूसुफ चाचा ने ये कहा था कि आगे दीवार लगाओ लगाओ और मशीन गुजरेगी। तो यकीन जी जी। जाने अल्लाह गवाह है कि इतना मैंने अपने मकान के काम करवाया तो काम नहीं किया, जितना गली के आगे से हम पत्थर लेकर गए और दीवार पूरी करके वहां से हमने मशीन गुजारी है और मस्जिद तक हमने रोड पहुंचाया है। वो जी जी। मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि ये फंड पीटीआई का है या नून का है, जिसका भी है जी जी। इलाके में काम होने चाहिए। मेरे जी नजरियात जी। तो आपको पता है ये तो रहे, लेकिन नजरियात की बात नहीं है। असल मकसद ये है कि इलाके में काम होना चाहिए, चाहे पीटीआई करवाए या नून लीग करवाए या जमात इस्लामी करवाए। हमारा जी इससे जी। कोई तनाजा नहीं है, हमें सिर्फ काम जी की जरूरत है इलाके में। तो इंशाल्लाह इंदा भी हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो जो भी मुझसे हो सका तो मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा इलाके के लिए। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ठीक है जुबैर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तीसरा मेहमान अभी भी उनका कोई शायद नेट का इशू चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि उनका नेट का इशू जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जो ही वो ऑनलाइन आते हैं तो इंशाल्लाह ताला उनसे भी सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। रजवान साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये आप बिल्कुल यंग हैं, और भी सीट्स हैं जैसे जनरल काउंसलर की सीट है, यूथ की तो शायद आपकी उम्र ज्यादा होगी और आपने ये किसान काउंसलर की सीट का क्यों इंतखाब किया? इसमें आपका क्या इंटरेस्ट लेवल है, क्यों इसका आपने इंतखाब किया? जी रिजवान साहब। सर, हमने अपनी बिरादरी की एक मीटिंग बुलवाई। जी जी। उन्होंने मुझे किसान कौंसलर के लिए चुनाव किया। जी जी। मोहम्मद अफसर भाई को जनरल कौंसलर के लिए चुनाव किया। जी जी। ठीक है, ये हमारे पूरे इलाके का मुतफिका है फैसला है।
जी जी मेरा कोई अकेले नहीं है कि मैं किसान पे आ गया हूँ। जी जी ये सब भाइयों का मुतफिका फैसला है कि आप किसान की सीट पे आए, जी जी। तो बस मैं आ गया। चलें जी, अल्लाह पाक आपको कामयाबी से हमकिनार करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मैं आप जैसे जितने भी भाई हैं उनको ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ सिर्फ और सिर्फ इस बरादरी की सियासत को ख़त्म करना है। उम्मीद जी है जी मुझे अपने रब से कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि लोग ये जी। बरादरी की सियासत को ख़त्म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो भी बंदा अहल होगा उसी को आगे लेके आएंगे। इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूसरा दूसरा अब हम आते हैं शहजादा जावेद की तरफ, और उनसे ये पूछेंगे कि कुटली बाला के जो रोड है उनकी उनके लिए बिलाशुबा उनकी काविशों को मैं भी सलाम पेश करता हूँ, मगर रोड आपका एंड तक पहुंच नहीं सका, रास्ते में वो अल्तवा का शिकार हो गया। इसकी क्या रीजन बनी थी, क्या वजूहत थी? जी जावेद भाई। बलक साहब, पहले तो ये मतलब है कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि जिस तकदो के साथ मैंने फंड लेकर गया हूँ मैं अपने गांव के लिए, वो मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है, और मेरे साथ जी जी चंद दोस्तों को भी पता है कि कितनी मुश्किलात से मैंने फंड मंजूर करवाया और किस जी तरह जी लगवाया। उसमें सबसे अहम किरदार है कि जगह का भी फंड लेना तो फिर आसान है, लेकिन जगह के लेनी बहुत मुश्किल है। तो जी बिल्कुल सबसे है पहले तो मैं आपके मलक बदरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जंगीर भाई का, कि उन्होंने जी जी मुझ पे के कुटली बाला वाले लोगों पे और मुझ पे खासकर उन्होंने बहुत आसान किया है। तो जी जी ये अल्लाह पाक उनको अजर देगा इस चीज़ का। तो जी जी आपने जो रास्ते में मैंने मुश्किलात देखी वो भी शायद आपने सुना होगा, लेकिन खुदा की कसम के बहुत मुश्किलात देखी हैं मैंने, बल्कि गाली गलौज ही मुझे हुई, लेकिन मैंने रास्ते में रोड को छोड़ा नहीं है। मैंने ये कहा है कि अल्लाह ना करे मेरी भी जान में जाती है तो जाए, लेकिन रोड मैंने अपने गांव में पहुंचाना है। जिस मुश्किल जी से जी मैं फंड लेकर आया हूँ इसको वापस नहीं जाने देता। तो जी जी ये रहा मसला आपका कि आगे तौर तक नहीं पहुंचा। ये नवीद जी भाई जी में पूरा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं झूठ कोई नहीं बोलता हूँ इसमें, कि हमने दो जी जी दफ़ा जी सर्वे वाली टीम लेकर गए हैं कुटली में। तो जी हमारे जी पहली दफ़ा जब गए हैं तो दूसरा हमारा काउंसलर है वो अपना बासुत भाई, उसके घर में जी जी बैठकर हम लोगों ने साथ वो अपने लियाकत भाई भी थे, आसफ भाई थे और दोस्त भी थे। तो हम जी 15-20 जी लोग थे, हमारे साथ सर्वे वाले भी थे। हम जी लेकर जी गए हैं तो मैंने कहा कि खाना खाना है भाई ऊपर हमारे घर में। बासुत जी भाई जी ने कहा नहीं मैं खाना भाई इधर ही खाना है और इधर ही बैठेंगे। उधर जी बैठकर जी मेरे गांव के पूरे लोग थे, पूरे कोटली बाला के, उन लोगों जी ने जी ये फैसला किया है कि भाई ये रोड जाना चाहिए ऊपर स्कूल में, हमारा प्राइमरी जी जी स्कूल है ऊपर, स्कूल में जाना चाहिए रोड हो। मैंने कहा जी जी ठीक है जी। पहली दफा भी ये हुआ है, दूसरी दफा टीम इस्लामाबाद से आई है जिसमें लियाकत भाई आप के दोस्त हैं, पूछ सकते हैं उनसे। दूसरी दफा जी भी हम जी टीम लेकर गए हैं और लोगों ने यही कहा है कि भाई ये सीधा स्कूल में जाना चाहिए, रोड हमारा गांव में पहुंच जी जाए और जी स्कूल में जाना चाहिए। जब जी हमारी जी मशीन पहुंची है उधर गांव में पहुंचने से पहले मैं सही ईमानदारी आपको बताता हूं कि फैसल भाई ने ये कहा है कि भाई आपका टेंट या लग चुका है, कि आपकी जी जी कटिंग थी जो पत्थर की थी, तो अभी मशीन को भाई वापस करना है। मैंने कहा है मैं जी जी अपनी गांव में तो इंशाल्लाह इसको पहुंचाना है, तो आगे देखेंगे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश थी कि मैं अपने गांव में जरूर इसको पहुंचाऊंगा। आगे थोड़ा मलिक साहब थोड़ा मसला था, जगह किसी और की थी तो हमने स्कूल जी तक तो जी नहीं पहुंचा सका। तो जी जी अगर स्कूल तक पहुंचा तो मेरी साथ ये भी कोशिश थी कि नीचे से हम मस्जिद के पास भी रोड को इंशाल्लाह पहुंचाते, लेकिन वो थोड़ा जी बहुत जी लोगों ने आजकल ये इशू बनाया हुआ, या उस दिन भी वक्त भी बनाया था कि आगे इनकी जमीन आ गई थी तो इन्होंने रोड को रोक दिया है। खुदा की जी जी कसम ऐसी बात कोई नहीं हुई। अभी भी जी मैं जी इस प्रोग्राम में कहता हूं कि जब भी हमारे साथ वो दोस्त आए और हमारी जगह को छोड़कर और जिसकी जगह आगे आती है उसको क्लियर करें तो इंशाल्लाह इस रोड को मस्जिद तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वायदा है आपसे। इंशाल्लाह ताला हमारी जो जगह की कोई परेशानी नहीं, साथ हमारी जगह होगी, साथ दूसरे की जगह पिछली साइड से कोई लेंगे, कोई हमारी जगह होगी तो हम इसको इंशाल्लाह मस्जिद तक भी पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप आने और इस चीज का इकरार कर रहे हैं कि अभी अगर दोबारा से टीम आती है, वहां से मशीन लगती है, तो आप अपनी जगह से उसको गुजारने में कोई कबाहत महसूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब साहब ये एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए, दोनों साइडों से, कोई पिछली साइड से जगह लेंगे, कोई अगली साइड से, कोई रास्ता है तो इंशाल्लाह इसको मस्जिद तक पहुंचाएंगे रोड को। चले इंशाल्लाह ताला जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। आप ने बड़ी अच्छी बात की है कि इंशाल्लाह ताला हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं।
जो जमीन तैयार भी हैं जी सर्वे में इंशाल्लाह। आती है पिछली से आती है या सिर्फ आपकी आती है, जो सर्वे में आती है वो इंशाल्लाह ताला क्लियर होनी चाहिए। हमारी नेक दुआएं तमन्नाएं इंशाल्लाह ताला आपके साथ है, आपके गांव के साथ है। अल्लाह पाक वहां पर भी रोड पहुंचाए और जो आपकी बुनियादी सहूलियात है उनसे भी अल्लाह पाक आपको माला माल करे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जवेद साहब, बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं मोहम्मद रिजवान आपकी तरफ और पूछेंगे आपसे कि पिछली दफा शहजादा जवेद इकबाल बिला मुकाबला जो पूरी कोटली के बिला मुकाबला ये कैंडिडेट थे और बाद में पूरी कोटली में से इनके मुकाबले में किसी ने अपना दाखिला जमा नहीं करवाया। इस दफा आपने अपना दाखिला इनके अगेंस्ट जमा करवाया है, क्या आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे? सर हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। जमहूरी हक है, हर कोई लड़ सकता है, घर में से 2 भी लड़ सकते हैं। जी जी। जी आप जमहूरी हक है, इसमें तो कोई नहीं, मुख्तसर ये कि हम आपने अपना इंशाल्लाह मुतमईन जमहूरी है। अब आप मुतमईन है कि आपने अपना जमहूरी हक इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल किया है। जी जी ठीक है जी, ठीक है रिजवान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और आप जवेद साहब आपकी तरफ आएंगे और आपसे यही सवाल पूछेंगे कि पिछली दफा आपको पूरी कुटली ने बिला मुकाबला जो है वो आपका इंतखाब हुआ और आप इंशाल्लाह ताला यानी कि आपने मुकाबला किए बिना ये सीट विन की। इस दफा क्या ये मुनासिब ना होता कि अगर आपके मुकाबले में कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा था तो आप ये अपनी सीट उसी को छोड़ देते? जी जवेद साहब। हम्म, हम पहले तो मलिक साहब 2 कैंडिडेट सामने थे कि मेरा दूसरा भाई चाचा साहब वो भी जनरल कौंसिल की सीट पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार था और मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं किसान कौंसिल की सीट पे इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन हम जी जी जब बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं, तो हमने आपस में मामलात तय किए हैं कि वो उस भाई ने सीट मुझे छोड़ी है कि आप किसान की जी जी सीट पे इलेक्शन लड़े। हमारी बिरादरी से 2 उम्मीदवार और भी हैं जो जनरल कौंसिल की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम जी जी तीसरा इलेक्शन हम भी नहीं लड़ते जनरल कौंसिल की सीट पे कि अपनी बिरादरी को मजीद मुश्किलात में डालें। तो जी इसलिए जी वो दूसरे भाइयों ने ये फैसला किया है कि हम किसान कौंसिल का इलेक्शन ही लड़ेंगे और ये इलेक्शन आप ही लड़ेंगे। तो वो जी जी मेरे साथ मेरे लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला सरखरू करेगा कि मेरी नीयत साफ है। तो अल्लाह पे जी जी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि मेरी नीयत का सिला मुझे जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला जी, बहुत शुक्रिया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इतनी देर में हम आते हैं अपने व्यूवर्स की तरफ, थोड़ा सा आप भी सांस ले लें। खालिद मीर साहब देख रहे हैं जी हमें लाहौर से, माशाल्लाह कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया खालिद मीर साहब। मलक सईद अवान मेरे चाचू देख रहे हैं, मोहम्मद शफीक साहब देख रहे हैं जी पेशावर से, फरासत खान, अली अवान, फ़हीम यूसुफ, रिजवान खान, आदि मलक, एम अवान, आदि मलक, मोहम्मद यासिर साहब मेरे कज़न हैं जी, इस्लामाबाद से देख रहे हैं, उनको वेलकम कहता हूँ जी। मलक जिशान साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम। उमर भट्ट, मुसद्दिक असलम और मलक मादी मेरा छोटा भाई है, वो देख रहा है, उसको भी वेलकम कहते हैं। मलक वकास, वसीम अहमद, मलक फैजान, ये भी छोटा भाई है जी, इनको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मलक मुनीर देख रहे हैं जी, मलक मुनीर नजीर कोटली रूटा से, इनको वेलकम कहते हैं जी। मोहम्मद तारक साहब देख रहे हैं जनाब इस्लामाबाद से, इनको वेलकम कहते हैं। खादम हुसैन, एम शहबाज अवान साहब FC पेशावर से देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं। तनवीर मलक, मुसद्दक असलम, नईम अहमद साहब देख रहे हैं जी, उनको हम कुटली से देख रहे हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मुनसफ दानिश देख रहे हैं सियाना से जी, इनको भी हम वेलकम कहते हैं। उमैर गुल हाशमी, नदीम अहमद, शौकत शौकत, मलक सुल्तान साहब, मलक अमर, मलक अब्दुल रशीद अवान, साबका मेंबर कुटली से देख रहे हैं, इनको भी वेलकम कहते हैं जी। मलक जवेद साहब देख रहे हैं कुटली से, वेलकम। मलक इशफाक मेरे चाचू वो देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं और लिखते हैं जी, हम ना होंगे तो कौन मनाएगा तुम्हें, ये बुरी बात है, हर बात पर रूठा ना करो। बहुत शुक्रिया चाचू। मलक खालिद साहब देख रहे हैं कलाना से, इनको वेलकम कहते हैं जी। मोहम्मद फरमान, मलक सफीर हाशमी, मस्कीन हाशमी के भाई हैं, इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सादिक अब्बासी साहब देख रहे हैं जी त्रेड़ी से, इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। हमारे बहुत ही नफीस चाचा सदर बशीर लोअर पॉइंट से देख रहे हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। मलक कबीर नजीर कोटली रूटा से देख रहे हैं, इनको वेलकम कहते हैं।
लियाकत जमान मलिक, आतिफ खुर्शीद, हीरो मलिक सियाना से देख रहे हैं जी, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। दानिश खान, रियासत अवान, मलक जिशान, लियाकत जमान, अबरार खान, अबरार साहिर मलक, मेरे भाई लियाकत भाई ये देख रहे हैं, इनको वेलकम कहते हैं जी। रियासत अवान, अल्ताफ हुसैन, आबिद खान सियाना से देख रहे हैं, राना आबद, उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। तीसरे मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है जी, अल्लाह करे इनके सिग्नल आ जाए। नहीं जी, इनके सिग्नल नहीं आ रहे। ठीक है जी, इतनी देर में इंशाल्लाह ताला गाए बगाए व्यूवर्स के नाम भी लेते रहेंगे। रिजवान खान आपकी तरफ आते हैं और आपसे ये पूछेंगे, क्योंकि आप यंग हैं और नौजवानों की जितनी भी महरूमियां हैं गांव में उनको समझते होंगे, आप नौजवानों के लिए क्या करना चाहते हैं जी रिजवान साहब? नवीद भाई, इंशाल्लाह नौजवानों के लिए कोई ग्राउंड देखूंगा इंशाल्लाह, वो भी उसकी जगह देख के वो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। जी जी, ठीक है, उनको अपने साथ लेके आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह कहूँ। ठीक है रिजवान खान, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। तीसरा मेहमान अभी इंशाल्लाह ताला उनके कुछ सिग्नल आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुर्तजा साहब, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? खैर वो डिस्कनेक्टेड हो गए हैं जी दोबारा से। मैंने कहा भी था इन्हें कि वाईफाई का अरेंज कीजिएगा, और शायद इन्होंने वाईफाई का अरेंज नहीं किया, इसी वजह से इनकी वॉइस और जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्टर्बिंग का अभी शिकार हो रही हैं। शहजादा जुवैद साहब आपकी तरफ आएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि अभी आइंदा की आपका क्या मंशूर है और क्या हिकमत अमली है, किस हिकमत अमली के तहत आप इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट काम करेंगे? मेरी ये हिकमत अमली है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया मलिक साहब, तो जो हमारा जहाँ तक हमने सर्वे करवाया हुआ है, रोड की दीवारें लगी हैं, वहाँ से आगे जो रोड रह गया है वहाँ से कोटली जी जी, बाला तक इंशाल्लाह अपने एमपीए से अगर हुकूमत रही तो ब्लैक टैप करवाने में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हमारी कोशिश है इंशाल्लाह, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। मैं तो कौंसल का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इतना बड़ा मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन इतनी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे अपना एमपीए के साथ ताल्लुक है, इंशाल्लाह इतना काम अगर हुकूमत रही तो उनसे करवाएंगे। इंशाल्लाह 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 ताला से। अभी हम अपने व्यूवर्स की तरफ आते हैं और हमारे साथ मौजूद है अभी जी नदीम अब्बासी साहब, इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मोहम्मद जफरान साहब देख रहे हैं जी, मेरे पड़ोस से फलकोट से, इनको वेलकम कहते हैं। सादक अवान, एम नज़ीर, शौकत अली शौकत, बुनी गली से शौकत भाई देख रहे हैं जी, इनको वेलकम कहते हैं। शमरेज मलक, और इसके अलावा नज़ाकत हुसैन, एम सरफराज, मोहम्मद सदीक साहब कोटली बाला से देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं और कहते हैं कि जवेद का पॉइंट इज राइट। ठीक है जी मोहम्मद सदीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आबिद खान सजेशन देते हैं जी, मलक साहब सोशल लोगों को भी साथ लेकर आए प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला जी। ये इलेक्शन के बाद सोशल लोगों के ये प्लेटफॉर्म होगा इंशाल्लाह ताला। मुसद्दक असलम, नसीर अवान, जलील खान साहब देख रहे हैं जी, बहुत बहुत खूब, शहजादा जवेद इकबाल, सादक अब्बासी साहब देख रहे हैं, हम सरफराज, गुलिस्तान खान, मलक मुनसब साहब देख रहे हैं, इनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। शाहिद अवान, मलक लियाकत अवान देख रहे हैं, मेरे बड़े भाई गुड का थम दे रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। शमरेज मलक साहब, नसीर अवान, अल्ताफ हुसैन, उसके बाद अली अवान, अमजद हुसैन, सुहेल अंजम, मोहम्मद नईम, शाहिद अवान, एम अवान। हम कोशिश कर रहे हैं जी मुर्तजा साहब को किसी तरह से भी ज्वाइन कर लें, लेकिन यकीनन ये वाईफाई वाली जगह पे नहीं है, जिस वजह से इनकी डिस्टर्बिंग हो रही है। अल्लाह पाक करे कि भाई ये आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कर ले, हमें ज्वाइन कर लें किसी भी तरह से, ताकि हम इनसे भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। एम साजिद अवान साहब देख रहे हैं, इनको वेलकम कहते हैं। वसीम अहमद और मलक परवेज साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। शौकत साहब देख रहे हैं, साजिद अवान साहब देख रहे हैं, और उसके बाद शफकत अवान देख रहे हैं जी सियाना से, उनको वेलकम कहते हैं। नज़ाकत हुसैन, मलक शाहिद,
और उसके बाद फैसल रजा, लियाकत जमान और सदर बशीर चाचा लिखते हैं जी, मुर्तज़ा के सवाल करें जवाब मिल जाएंगे। चाचा यहाँ पे कहीं से भी जवाब मिलने वाले नहीं है, वो नहीं है अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड होते तो इंशाल्लाह ताला उनसे भी जरूर पूछते। मलक मकसूद साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। शफकत अवान, मलक जियान अहमद, मुसद्दक असलम और जवेद भाई, आपकी बहुत मेहनत है रोड खोपड़ी कोटली के लिए। मलक लियाकत साहब लिखते हैं जी, जिनका भी आपने हवाला दिया था। एम नज़ीर साहब देख रहे हैं, मुसद्दक असलम साहब देख रहे हैं जी, मलक नोमी PMLN ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और इन्होंने नवीद भाई, अल्लाह आपको बहुत बहुत इज्जत है, बहुत शुक्रिया नोमी भाई। मोहम्मद जफरान साहब देख रहे हैं, मोहम्मद शफीक और उसके बाद मलक सफ़ीर साहब, शौकत अली, शौकत हाकिम खान देख रहे हैं जी फलकोट से, राशिद इकबाल पारी कोटली से, मलक तीरू हाशमी, उमर भट्ट साहब और शौकत साहब देख रहे हैं। इन सब का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। उसके बाद हम आते हैं जी रिजवान साहब आपकी तरफ, और आपसे ये पूछेंगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो आपने अपने गांव को जज किया है, जो आप अपने गांव में रहते हैं, इनमें कौन सी ऐसी महरूमियां हैं जो आप ये चाहते हैं कि ये तो हर सूरत खत्म होनी चाहिए? जी रिजवान साहब। सर, सबसे बड़ी महरूमियत है किसान की। जी जी किसान की सबसे बड़ी महरूमियत, क्योंकि हमारी फसलें साल में आपको पता है एक एक फसल उगाती, बाकी उसके बाद तवज्जो ही कोई नहीं देता। जी जी इसका ज़राअत के साथ ना कोई बीज ला के देता है, ना इससे पहले किसी को खाद का पता है। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह बहुत सी महरूमियाँ हैं। हम इंशाल्लाह अगर हमें अल्लाह ने कामयाबी दी तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इस अपने इलाके को सरसब्ज और शादाब कर देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो हम बीज लाएंगे, दरख्त उगाएंगे। इंशाल्लाह बहुत कुछ ज़राअत वालों से हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। शहजादा जवेद साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे ये पूछेंगे कि चूंकि आपके पास पिछले 4 साल टेन्योर का एक्सपीरियंस भी है, आप माशाल्लाह से ग्राउंड पर तजर्बेकार एक सियासतदान है। आप जो भी उम्मीदवार जीतते हैं, खा वो विलेज कौंसल फलकोट से है, विलेज कौंसल जगराज नगरबाड़ी से है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो जीतने के बाद क्या करें जिसकी वजह से वो अपने तरक्याती काम करवा सकें, या जो इखलाकी इक़दार की जो कमी पेशी है हमारे साइड पे, उसको कुछ उस पे बेहतरी ला सकें? जी शहजादा साहब। वो जीत कर अपने इलाके के जो उनके वश में हो वो काम करवाएं। जी जी अच्छा रवैया उनका आवाम के साथ होना चाहिए। जी जी इलाके के लिए जितनी भी हो जदोजहद हो उनको करनी चाहिए। मैं जब अपनी बात करता हूँ, जब काउंसलर नहीं भी था तो इंशाल्लाह इलाके के लिए दोस्तों के साथ मिलकर जो कुछ भी हो सकता था तो मेरी पूरी कोशिश थी, और आइंदा भी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मैं करूँगा। तो एक बात रह गई थी, एक दो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो नथिया गली टू ठनियानी रोड का हमने सर्वा करवाया था, मेरे साथ एक दो दोस्त भी थे। सर्वे वाली टीम की 3 दिन हमारे लगे नथिया गली टू ठनियानी रोड सर्वा करवाने में। चाहे आगे से वो फंड हुआ है कि नहीं हुआ है वो उसका नहीं है, वो कटाई ज्यादा होती थी दरख्तों की, इसलिए इमरान खान ने वो उसमें रुकावट डाली थी। तो दूसरा मैं कोटली बाला के लिए मैंने जिन जिन लोगों को खम्भों की जरूरत थी तो 5-6 खम्भे मैंने कोटली बाला अपने गांव वालों को लेकर दिए। मेरे साथ और दोस्त भी थे, लेकिन किसी को नहीं, लेकिन मैंने अपनी कोशिश करके अपने MPA से लेकर गया हूँ 5-6 खम्भे अपने गांव के लिए। तो ये तो आगे अवाम को चाहिए कि किस तरह का उनको बंदा चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो और भी जो कुछ हो सका तो इलाके के लिए करूंगा। तो ये तो अल्लाह की मर्जी है, अगर ना भी मौका मिला, ये तो हम 4 उम्मीदवार हैं, 4 में से ये कोई पता नहीं कौन जीता है कौन हारता है, लेकिन अगर लूज भी हो गया तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी, इलाके के लिए जो भी मेरे बस में होगा तो मैं इंशाल्लाह करूंगा।
तो पहले तो अल्लाह पे तवक्कुल है कि मेरी इंशाल्लाह इलाके के लिए नीयत साफ है, तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। बिलाशुबा आपकी जो समाजी कारकुन के तौर पर जो इलाके के लिए खिदमात हैं वो काबिल तस्दीर है, उसका मैं भी मुतरफ हूँ, इलाका भी मुतरफ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप क्या समझते हैं, आप तो ज़ाहिर है गांव में ही रहते हैं प्रॉपर, तो वहाँ पे ऐसी कौन सी एक ऐसी महरूमी है जो आप ये समझते हैं कि वार सूरत खत्म होनी चाहिए? जी शहजादा साहब। सबसे पहले तो मरूम ये है कि डिस्पेंसरी की हमें कोटली के मुकाम पर ज़रूरत है, लेकिन वो हम काउंसलर तो इतनी बड़ा दावा नहीं कर सकते। जी इंशाल्लाह जी जो कामयाब हुए तो मिलकर सब भाई कोशिश करेंगे डिस्पेंसरी के लिए, वो हमारी अहम जी ज़रूरत है जी कोटली के मुकाम पे। तो अकेला तो जी मैं जी कुछ नहीं कर सकता, और जीत भी जाऊं तो अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो भी कामयाब हुए तो मैं तो ये कहता हूं कि जिन जिन उम्मीदवारों की नीयत साफ है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, इलाके के लिए जिनकी इंशाल्लाह सोच अच्छी इंशाल्लाह। है। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया तो जी। दूसरे रिजवान नंबर साहब पे आप अपने एक एक जी अहम कंटिन्यू कीजिए। हमारी कंटिन्यू कीजिए जवेद साहब, एक हमारे कंटिन्यू रोड करें। के ऊपर गली के मुकाम पर दीवार की अहम ज़रूरत है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो काउंसलर तो और भी बहुत हैं, पिछले भी हमारे 4 साल गुजर गए हैं, इसमें मैं भी जी जी बीच में शामिल था, वो हमसे नहीं हो सका दीवार। तो सबसे पहले मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वो पूरे गांव की ज़रूरत है, तो उस दीवार चाहे वो जितने की भी लगेगी तो इंशाल्लाह मैं गली रियाज भाई की दुकान के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो दीवार लगवाऊंगा। ये हमारे पूरे गांव की इंशाल्लाह अहम इंशाल्लाह। ज़रूरत है। जी इंशाल्लाह ताला जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। रिजवान साहब आप अपने वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, हम अपने वोटर को ये पैगाम देते हैं कि बराए मेहरबानी बरादरियों से निकलें, जी जी वोट ज्यादा कास्ट करें, जी जी जो बंदा आपको अच्छा लगता है उसको वोट दें, बरादरियों को छोड़ें। जी जी। बस यही मेरा पैगाम है उनके उनसे। वोटर्स को यही पैगाम है। चलें जी जी, आप शहजादा जवेद साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने वोटर्स को? मुझे पैगाम ये देता हूँ कि वोट अपनी मर्जी से कास्ट करें, जिसको आपकी मर्जी है, वोट है अपनी ज़मीर का, जी जी जिधर आपकी ज़मीर जिसको मान रही है, आप अपने सही वोट का इस्तेमाल करें, जो सही जायज़ जी हकदार है जी वोट का, आप उसको वोट दें। ये जी नहीं जी है वो बरातियों का तसब नहीं करना है, ये अतमाल है, ये शकाल है, ये चिंग्याल है, इसमें कोई बरादरी का नहीं है, सब भाई भाई हैं। तो वोट है अपनी ज़मीर का, जिसको ज़मीर मानता है, जो वोट के आयल है, आइंदा भी गांव में टेम दे सकता है, उस बंदे को सिलेक्ट करें। ये ना हो कि कोई वोट लेकर कोई अब्टाबाद में बैठा हो, कोई पिंडी में बैठा हो, कोई लाहौर में बैठा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव में मौजूद रहना चाहिए कि गांव में काउंसलर जो बने उसकी हर वक्त छोटा मोटा काम जरूरत पड़ती है। तो ये अवाम पे हम जी जी फैसला बिल्कुल। छोड़ते हैं, अवाम जाने और खुदा जाने, बस जो बेहतर है उसको मुंतखब कर ले। अच्छा चले, आखिर में आपसे इस सियासत से हट के और आपकी सीट से हट के एक सवाल पूछेंगे। आपको निजी सा सवाल है, लेकिन फनी तौर पे मेरे अभी जहन में आ गया है, तो मैं चाहूंगा आपसे ये पूछ लूं कि ये आपका नाम शहजादा जवेद पड़ा है, ये शहजादा क्यों पड़ा है? ये मलिक साहब इसलिए पढ़ा है कि जब मैं स्कूल पढ़ रहा था तो मुश्ताक साहब, अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए, ये उन्होंने, मैं आमीन वो देर से आता था, दूसरा मैं वो स्कूल की वर्दी नहीं पहनता था, वैसे ही जो कपड़े आमीन। पहन कर आता हूँ तो स्कूल में चला जाता था, तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम रखा था मुश्ताक साहब ने कि ये शहजादा है, शहजादे वाला है, इसका टेम है आने का स्कूल में, और कपड़े इसके इस तरह के होते हैं, तो उन्होंने नाम रखा है, तो उसकी वजह से उसके बाद ये नाम से मुझे पुकारते हैं कि शहजादा जवेद। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जवेद साहब आपके टाइम का, आपकी मोहब्बत का। मैं इंशाल्लाह ताला ममनून और मशकूर हूँ, और जितने भी आपके व्यूवर्स थे, जितने आपके वोटर्स थे, उन तक आपका पैगाम पहुंचा। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला के जितने भी वोटर्स हैं वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और ये आप लोगों को भी मैंने
अपने एक अदना सी कोशिश से अवाम की अदालत में पेश किया है कि इन लोगों को सुने, जो भी बंदा इनमें से अहल है उसको वोट दें। खुदारा बरादरी इज़म से निकले बरादरी को वोट ना दें। जो बंदा भी अहल है, जो बंदा अहलियत रखता है, हम सब भाई हैं। ऐसा तो है कोई नहीं कि कुछ इस तरह की और खानदान यहाँ पे बसते हैं या और कोई नस्ल के लोग बसते हैं जिनमें हमारा किसी किस्म की खानदानी फूट होगी या कोई मामला होगा। हम सब अगर भाई भाई हैं तो भाईचारे की यही है कि भाई अगर कोई अतमाल चंग्याल और शिखार वाले नारे को खुदारा छोड़े और जो भी बंदा आपके वोट का है उसको वोट दे। रिजवान साहब आपका और जवेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं तीसरे मेहमान को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो कंटिन्यू हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो रिजवान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत मेहरबानी मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। मुर्तजा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुर्तजा साहब हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे जी। और इन्होंने भी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है, क्योंकि मैंने बार इनको ये कहा है कि जी जब तक आप वाईफाई में नहीं जाएंगे आपका ये नहीं चल सकता। खैर उसके बावजूद भी इन्होंने गैर संजीदगी की है। कुछ संजीदा लेते तो इंशाल्लाह ताला, जैसे दूसरे दो मेहमान हमारे साथ ऑनलाइन आए हैं, ऑन एयर उन्होंने अपना जो मैसेज है अपने वोटर्स तक पहुंचाया है, इनकी आवाज़ भी हमारी कोशिश थी कि इनके वोटर्स तक पहुंचा देते। और उसके बाद मेरा आखिर में ये उम्मीदवारों से, जितने भी नुमाइंदगान इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनसे मेरा ये मेरी ये समझ ले, उनसे ये इल्तिजा है कि हाथ बांध के मैं उनसे ये इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा तमीर और तरक्की के जितने भी काम हैं वो हमारे होना हमारी महरूमियों का एक हिस्सा है, वो भी होने चाहिए। मैं उसके कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उसकी कोई मुखालफत में बात नहीं करता, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो हमारे माशरे में ये है कि हमारी अखलाकी इकदार को प्रमोट करें। अखलाकी इकदार में जो हम पस्ती का शिकार हो चुके हैं, उस पस्ती को निकालने के लिए जितनी भी आपसे मेहनत हो सकती है खुदारा करें। इसका अजर आपको अल्लाह पाक बरोज़ महशर इंशाअल्लाह ताला अता फरमाएंगे। और बाकी भी जितने भी आप इलाके की खिदमत करेंगे, इसका अजर भी मेरे रब ने ही आपको देना है। और खुदारा आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि जो हमारी अखलाकी जितनी भी हम अखलाकी गिरावट का शिकार हैं, उसके लिए हर बंदा कोशिश करे, और कोशिश करे कि ये जितने भी हम गिर चुके हैं ज़हनी तौर पे, जितनी भी हम पस्ती का शिकार हैं, इन जितनी भी गैर रस्मी कुछ हमारी रसूमात हैं, कुछ हम उसमें चले जाते हैं वहम में, वो किसी भी तरह से हमारे माशरे से निकल जाएं। हर बंदा अपनी अपनी कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह ताला हमें जो टारगेट अचीव करने में बहुत टाइम लगेगा वो उतना शार्ट होता जाएगा। तो आप सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि खुदारा 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 अपने इलाके का सोचे और अपनी नई नस्ल का सोचे, ताकि जो परेशानियां जो प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं हमारी आने वाली नस्ल वो ना देखे। जो हमने एक दूसरे के साथ जिस तरह से दुश्मनियां या कोई भी चीजें हमने बनाई हुई हैं, वो हमारी अगली नस्ल में ना तहलील हो, और वो जो नस्ल है इंशाल्लाह ताला एक रोशन मुस्तकबिल लेके अपने इलाके का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन करे। उसके बाद एंड पे मैं कुछ हमारे व्यूवर्स हैं, मैं उनका नाम लेता चलूं। मोहम्मद अफजाल अवान साहब देख रहे हैं, उनको भी हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। फैजान अब्बासी साहब देख रहे हैं जी, दिली मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जफर अहमद, एम दाऊद हुसैनी, बासित खान, मलक रिजवान, माज हमीद, मोहम्मद नईम साहब और मोहम्मद जुबैर साहब, साजिद अवान, सुहेल अवान, नवीद अहमद, जफरान मलंग, मलक तैमूर साहब देख रहे हैं जी। सजाद मामू देख रहे हैं मेरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मोहम्मद सरवर अलीपुर से देख रहे हैं जी, आपकी मोहब्बतों का चाहतों का शुक्रिया जी। गुलखताब गुल सियाना से देख रहे हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। शफकत अवान साहब देख रहे हैं जी, जुनेद मलंग देख रहे हैं जी, उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। नाजम यासर साहब देरा से देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं। रियासत खान, फरूक अवान, मलक अदनान दानी, आदि मलक, मुमताज अवान, सुहेल अवान, मोहम्मद नईम, हाफज नईम साहब देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं जी। मलक जहीर मीर साहब,
शफीक साहब देख रहे हैं, कोई मलक अदनान दानी साहब देख रहे हैं, मलक रियाज बुनी गली से देख रहे हैं, रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। शहजाद अहमद अवान साहब देख रहे हैं हमें कोटली से, इनको भी हम वेलकम कहते हैं जी। शहजाद गुल साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम। मुख्तियार अवान, नसीर अवान, मलक सुहेल, साजिद मलक, फैसल अवान, हारिस खान, मलक औरंगजेब, फैसल अवान, और उसके बाद सुहेल अवान, मलक जावेद, बासित खान साहब देख रहे हैं जी, उनको हम अपने प्रोग्राम में। बासित अली साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम। तारक मलंग साहब देख रहे हैं जी कराची से, उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। मोहम्मद जुबैर एम सदीक मीर साहब देख रहे हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। असद मलक साहब देख रहे हैं, मलक सज्जाद, मलक मुनीर, एम आरफ अवान, और उसके अलावा जनाब इब्रार खान, मलक सफ़ीर, एम असद अवान, मलक फैज़ान साहब देख रहे हैं, नदीम अब्बासी साहब देख रहे हैं, मेरे चाचू मलक मिठू देख रहे हैं लाहौर से, उनको वेलकम कहते हैं। मोहम्मद जवेद पाक आर्मी से देख रहे हैं जी, कोटली से तलक है इनका, इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। उसके बाद मोहम्मद फरमान साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। और बासित अली साहब देख रहे हैं, उनको मलक लियाकत जमान लोअर पार्ट से देख रहे हैं जी, उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। मोहम्मद जावेद साहब, जफर अहमद साहब देख रहे हैं, आबिद खान, एम अफजाल अवान साहब देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं। मस्कीन हाशमी साहब कोटली से देख रहे हैं जी, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इनको वेलकम कहते हैं जी। मलक मुजतबा अवान साहब देख रहे हैं, सुहेल अवान, मलक वलीद अवान, मलक अमजद साहब देख रहे हैं, और इसके अलावा हमारे और जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका, उनसे मैं इंतहाई माजरत खा हूँ। जो नाम मेरी आंखों के आगे से गुजरे हैं, मैंने कोशिश की है कि आप तमाम जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनका मैं नाम लेता चलूँ। और उसके बाद मैं आखिर में एक और पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी मेहमान अपनी आवाज़ और अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो देने के लिए अगर प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में कमिटमेंट करते हैं, तो खुदा रहा उस कमिटमेंट को पूरा कीजिए। इस ये जितना भी प्रोसेस है ये आप लोगों की बेहतरी के लिए है। आप हज़ारों रुपए लगाकर जो अपना मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई बिल्कुल आसानी से आप अपने घर में बैठे और आपका मैसेज जितने भी आपके वोटर्स हैं उन तक हम पहुंचा दें। इसलिए इसको संजीदा लिया करें, गैर संजीदगी का मुजाहरा ना किया करें। और दूसरा ये है कि आपका जितने भी लोग हमारे साथ, मेरे साथ स्पेशली कमिटमेंट करके यहाँ पर अगर नहीं पहुंच पाते, तो ये आपकी शख्सियत पे बुरे इंप्रेशन डालता है, क्योंकि जो मेरे साथ कमिटमेंट करके उस पर पूरा नहीं उतरता, तो यकीनन वो अवाम के साथ वादे करके, उनके साथ कमिटमेंट करके भी पूरा नहीं उतरेगा। अल्लाह ने के बाद तमाम दोस्तों का, देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।